हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 266, माय हस्बैंड, आई लव यू। अब आगे। इत्ती की बात सुनकर आहार्य ने एकदम से उसके चेहरा उसकी गर्दन से निकाल कर उसे देखा। उसका नशा पल भर में चूर हो गया था। वॉट, हम पीरियड्स आ गए? इत्ती ने गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए इनोसेंटली कहा। आहार्य जो उसमें एकदम डूब चुका था, उसे वक्त लगा संभलने में। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठा, फिर उसे ध्यान से बैठाते हुए बोला, तुम ठीक हो? और कब? तुम्हें ऐसा लग रहा है। जाओ जल्दी से चेक करके आओ। उसने इत्ती के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। वो अभी 2 कदम चला ही था कि इत्ती जल्दी से छटपटाते हुए बोली, मैंने कर लिया चेक, ये तो आधे घंटे पहले की बात है। आहार्य एकदम से रुक गया। उसने सर झुकाकर उसे घूरा। इसका मतलब तुमने वो सब जानबूझकर किया? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने बेहद चिढ़ी हुई आवाज में कहा। एक तो उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, ऊपर से अब उसे मालूम हो रहा था ये सब उसकी शैतान वाइफ का ट्रैप था। इत्ती बेहद मासूमियत से बोली, हाँ ऐसा ही कुछ। अगले ही पल वो चीखते हुए नीचे गिर गई। वो अपनी कमर पकड़कर अपने सामने खड़े उस लंबे से आदमी पर भड़कते हुए बोली, आर यू मैड? गिराया क्यों मुझे? लग गई मुझे। पागल वागल हैं क्या आप? इसमें मेरी क्या गलती? पीरियड्स आ गए तो? वो अपनी गर्दन ऊंची कर उसे गुस्से से घूरते हुए कह रही थी। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है जो मैं हर बार तुम्हारे ट्रैप में आ जाता हूँ। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी मैं को। आहार्य ने गहरी सांस ली। वो अभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आखिर आसान थोड़ी न था। इत्ती अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी आहार्य उसे ऐसे गिरा देगा। अच्छा अब उठो, ड्रामा मत करो। मैंने जब तुम्हें छोड़ा तो मुझे ख्याल था नीचे कारपेट है। गेट अप। इत्ती जमीन को घूरते हुए नाराजगी से बोली, हाँ तो? आपने मुझे ऐसे नीचे पटक दिया, कितना इंसल्टिंग था ये। आई कांट टॉलरेट दिस, और ऊपर से ये तो ख्याल करते आई एम ऑन माई पीरियड्स। कैसे जाहिल इंसान हैं आप। जरा भी अपनी बीवी की फिक्र नहीं है। आहार्य नीचे झुका और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, फिक्र है? इत्ती ने मुंह फुला लिया और आगे उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहार्य ने उसे बेड पर लेटाया, फिर उसके बगल में लेट गया। इत्ती ने अपने चेहरे पर ब्लैंकेट डाल लिया। फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि आहार्य उसके बगल में आकर लेट गया है। वो ये भी महसूस कर सकती थी वो उससे कुछ दूर था। उसने अपने चेहरे से ब्लैंकेट खींचा, फिर उठकर बैठ गई। आहार्य ने अपनी आंखों से अपना बाजू हटाया। उसे बैठा देख उसने पूछा, क्या हुआ? आप इतने दूर क्यों सो रहे हैं? 1 मिनट, मेरे पीरियड्स हैं इसलिए। न कितनी छोटी सोच है आपकी, मुझे तो उम्मीद को। आहार्य ने बैठते हुए जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इसकी वजह भी तुम हो। अभी कुछ देर पहले जो तुमने मुझे सेड्यूस किया, अब अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी सोचती हो? इतना कहकर उसने इत्ती के मुंह से हाथ हटाया। ओह, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुम बेवकूफ हो। अच्छा अब ऐसा भी नहीं है। कहते हुए इत्ती दोबारा लेट गई। आहार्य भी इस बार उसके पास लेट गया। मुश्किल था अपने जज्बातों को काबू करना, लेकिन न जाने वो क्या सोच लेगी। दर्द हो रहा है? आहार्य ने सीलिंग को देखते हुए पूछा। अभी तक तो नहीं। ठीक है, सो जाओ। इतना कहकर आहार्य ने आंखें बंद कर ली। इत्ती दोबारा जल्दी से उठकर बैठ गई। पहले मेरी एक बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने दोबारा आंख खोलकर आंखों के इशारे से पूछा, क्या? अगर मैं आप पर गुस्सा करूं या बदतमीजी करूं तो माइंड मत कर, इट्स जस्ट माई मूड स्विंग्स। आहार्य कुछ देर चुप रहा, फिर दोबारा अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, डोंट वरी। गुस्सा करना, जिद, ये सब तो तुम नॉर्मल डेज में भी करती हो, अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। इत्ती मुंह खोले बस उसे देखती रह गई। वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। उसने ध्यान दिया वो सो चुका था। यकीनन वो थक गया था।
इत्ती ने हल्के से उसके फॉरहेड पर किस किया, फिर उसके चेहरे को छूते ही धीरे से बोली, माय हस्बैंड, आई लव यू। और फिर बेड से उठकर लाइट बंद की। रूम में एकदम अंधेरा छा गया। वो लगभग भागते हुए जल्दी से बेड पर चढ़कर आहार्य से चिपक कर सो गई। किसी के ऐसे कूदने से ऋतिक 2 कदम पीछे हो गया। उसने जल्दी से खुद को और उस शख्स को संभाला। मौनी जी, आप यहाँ इतनी रात को? ऋतिक उसकी कमर को होल्ड करते हुए बोला। मौनी ने भी अपने पैर उसकी कमर पर लपेट लिए। क्यों नहीं आना चाहिए था? गलती कर दी आकर। मौनी लगभग उस पर चीखते हुए बोली। ऋतिक जल्दी से एक कदम अंदर आया। अब वो अपने रूम में था। उसने जैसे तैसे दूर बंद किया। मौनी बंदर के बच्चे जैसी चिपकी उसे घूर रही थी। मौनी जी अंडरस्को कहते हुए ऋतिक रुक गया। उसकी नजर अपने बेड पर गई। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। उसने हैरानी से मौनी को देखा। मौनी उस पर से उतरकर जमीन पर खड़ी होते हुए बोली, रास्ते में आते हुए मुझे एक फ्लावर शॉप दिखी थी। मैंने एक बुके लिया था, बट आपका वेट करते हुए मैंने बुके को कब मसल दिया मुझे मालूम ही नहीं चला। फिर मैंने उन पेटल्स को बिस्तर पर फैला दिया। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देना ही था ना। यकीन नहीं आता तो वो देखिए रैपर। उसने एक कोने की ओर इशारा किया जहां बुके का रैपर पड़ा था। ऋतिक ने वहां नहीं देखा। उसने मौनी को पीछे से हग कर लिया। फाइनली यू आर माई वाइफ। मौनी उसे दूर धकेलते हुए बोली, हाँ, वही वाइफ न जिसे आप ऐसे ही छोड़कर आ गए थे। जरा भी नहीं सोचा क्या बीत रही होगी नई नवेली शादीशुदा लड़की के दिल पर। कॉल भी नहीं उठाया वो मानसी जब अयान से बात कर रही थी। पता है मुझे कितनी जलन हो रही थी। अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है। ऋतिक ने जल्दी से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। मौनी ने उसके कंधे पर अपनी कोहनी रखी और ईवल की तरह मुस्कुराते हुए बोली, ये रिग्रेट भी सिर्फ मेरा है, जिसे मैं सारी जिंदगी करूंगी। अब भूल जाओ अपनी आजादी। मौनी किसी डायन से कम नहीं है। एक बार पीछे पड़ गई तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। ऋतिक उसकी बात पर मुस्कुराया। उसने उसका हाथ अपने कंधे से उठाकर अपने हाथ में लेते हुए उसे बेड के करीब ले जाकर उस पर बैठा दिया। फिर खुद उसके पैरों के पास नीचे बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, भूल गया अपनी आजादी? आप नाराज हैं न? उसने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। हाँ, थी, बट अब नहीं हूँ। मौनी ने नॉर्मल होते हुए कहा। मुझे आपकी यही बात सबसे अच्छी लगती है। क्या मैं किसी भी बात को ज्यादा देर तक माइंड नहीं करती? ऋतिक ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, किसी भी चीज को ज्यादा वक्त तक खुद पर हावी नहीं होने देती। इसलिए तो आपको इतनी जल्दी माफ कर दिया। अगर ग्रजेस रखती तो आपको उतना ही तड़पाती जितना आपने मुझे तड़पाया। ऋतिक उसका हाथ थौमे उसे सहलाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना? अब आप जितना चाहे मुझे हर्ट करना, मुझे मंजूर है। लीव इट। अभी तो कहा मैं ग्रजेस नहीं रखती। अचानक ही उसने ऋतिक का कॉलर पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। ऋतिक के लिए वो अनप्रेडिक्टर थी, कब क्या कर दे। आज पता है क्या है? उसने ऋतिक को घूरते हुए पूछा। क्या? ऋतिक नासमझी से बोला। आज हमारी सुहागरात है। मौनी ने गुस्से से कहा। तो अब? मौनी ने उसे धक्का दिया जिससे ऋतिक बेड पर लेट गया। वो उसके पास लेटते हुए बोली, क्या अब? पता है मैं कितनी एक्साइटेड थी हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपना थूक निगला। उसे पता था मौनी बोल्ड है, लेकिन इतनी। वो खुद फर्स्ट नाइट सुनकर नर्वस फील कर रहा था। आखिर वो अब तक सिंगल था, न उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। हाँ, मौनी उसका प्यार थी जिसे वो दूर से देखा करता था। फिर अचानक शादी। मौनी ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो उठकर बैठ गई। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही मैं। मुंह बंद कर लीजिए। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको डर है मैं आपका रेप न कर दूं। ऋतिक ने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। लीव इट। ये मत सोचना मैं डिस्परेट हूँ। मैं बस अपना हक मांग रही थी। क्या इसमें कुछ गलत है? वो ऋतिक पर झुकते हुए बोली। ऋतिक ने जल्दी जल्दी न में सर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। अब बाय, अब मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो उठी तो ऋतिक जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन क्यों?
क्या मतलब, क्यों? अब विदा करा कर तो लाए, नहीं तो जाना तो पड़ेगा न, उसने ताना मारा। ऋतिक बेड से खड़ा होते हुए बोला, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अंडरस्को, मैंने कहा ना, अब आप मेरी वाइफ हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऋतिक ने उसकी बात बीच में काट दी। अम्मा, बट मुझे एक किस चाहिए, आखिर मैं वाइफ हूँ आपकी। मौनी उसके नजदीक आए। ऋतिक ने उसे अपने करीब किया, और डन। अगले ही पल उसने मौनी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मौनी को उसकी अचानक से हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा झिझकी, फिर वो भी उसका साथ देने लगी। देर रात इत्ती की नींद टूटी। उसने महसूस किया उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो खुद में सिकुड़ सी गई। एपिसोड 267, दर्द एंड केयर। अब आगे। इत्ती ने कुछ वक्त बर्दाश्त किया, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। उसने ध्यान रखा कि आहार्या उठ न जाए। वो बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। इत्ती के जाते ही आहार्या को खालीपन का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंख खोली तो रूम में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाया ताकि इत्ती को अपने पास खींच सके, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया बिस्तर का वो साइड खाली थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने साइड टेबल लैंप जलाया तो बेड के आसपास कुछ रोशनी हो गई। आहार्य ने देखा वो बेड पर अकेला था। वो जल्दी से बेड से उतरकर बाथरूम का दूर नॉक करते हुए बोला, तुम ठीक हो? अम्मम हाँ, इत्ती ने अंदर से जवाब दिया। आहार्य वहीं खड़ा उसका वेट करने लगा। कुछ ही देर में इत्ती बाथरूम से बाहर आई। वो थकी हुई सी लग रही थी। उसका हाथ पेट पर था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उतरा हुआ था, जिसे आहार्य ने बालकनी के दूर से आ रही रोशनी से साफ देखा। उसने इत्ती के कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्र से पूछा, क्या हुआ? इत्ती ने धीरे से रोनी सी आवाज में कहा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इस बार इतने गैप में आए तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आई कांट टॉलरेट इट। इत्ती ने उसके चेस्ट पर सर रख लिया। उसे सच में अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था, शायद ओवरफ्लो की वजह से। आहार्या ने उसका सर सहलाया। उसका वो हाथ हल्का कांप रहा था। वो उसे दर्द में बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। भले ही वो जानता था ये कॉमन है, लेकिन उसे तकलीफ में देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत पैनिक कर रहा था। हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं, उसने मुश्किल से कहा। और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इसके लिए कोई हॉस्पिटल थोड़ी जाता है। आप गर्म पानी करके वाटर बैग में ले आओ, उससे ठीक हो जाएगा। उसने दर्द से सिमटते हुए कहा। अच्छा ठीक है माँ, मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। आहार्या ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। वो नहीं चाहता था वो गुस्सा हो जाए जिससे उसे और तकलीफ हो। उसने इत्ती को नीचे उतारा तो इत्ती जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं भी चलूंगी, अकेले मुझे डर लगेगा। औक। आहार्या ने उसे दोबारा उठाना चाहा तो इत्ती उसे मना करते हुए बोली, नहीं मैं चल सकती हूँ। किचन में इत्ती एक दीवार से टिकर खड़ी थी। उसके हाथ में वाटर बैग था जिसे उसने अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा हुआ था। वो आहार्य को देख रही थी जो उसके लिए दूध बॉयल कर रहा था। चलते हैं न, मुझे नहीं पीना दूध, उसने परेशान होते हुए कहा। उसे दूध कुछ खास पसंद नहीं था। हम बस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने एक ग्लास में दूध निकाला और उसे ट्रे में रखकर उठा लिया। चलो, ये दूध भी हमारे साथ जाएगा। हाँ, जाएगा, अब चलो, तुम काफी देर से खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे बेड पर बैठाया और दूध का ग्लास उसके आगे करते हुए बोला, जल्दी से पियो, पीना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इत्ती ने उसे प्लीजिंग नजरों से देखते हुए कहा, यही वन एंड ओनली लास्ट ऑप्शन है। उद्धरण चिन्ह। उसने ग्लास इत्ती को पकड़ा दिया। इत्ती के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानती थी उसकी कोई ट्रिक इस मामले में उस पर नहीं चलने वाली। वो धीरे धीरे एक सिप लेने लगी। आहार्य ने हॉट वाटर बैग उठाया और उसके पेट पर थोड़ी देर रखकर फिर हटा देता और यही चीज दोहराता। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है न? उसने एक हाथ से इत्ती के बाल ठीक करते हुए पूछा। इत्ती ने आंखें ऊपर कर उसे देखा। अम्मम हाँ, बट उस वक्त मैंने दर्द में इतना सोचा नहीं तो नहीं लगा डर। अब ऐसा मत करना,
मुझे उठा देना, उसने सॉफ्टली कहा और हाथ बढ़ाकर उसके अपर लिप पर लगे दूध को अपने अंगूठे से साफ करने लगा। मुझे लगा आप सो रहे हैं इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आप तो उठ ही गए। अब मुझे चुपके से भागना हो तो मैं भाग भी नहीं सकती, माय बैड लक। उसने आखिर में दुखी चेहरा बनाया, फिर हंस पड़ी। आहार्या बस मुस्कुरा दिया। वो क्या कहता जब उसने देखा इत्ती बेड पर नहीं थी तो उसे एक सेकंड वो डर सा गया था। उस एक पल उसने खाली कप लिया और उसे लेटाते हुए बोला, टेक रेस्ट। उसने फिर उसके पेट पर वाटर बैग रखा और उसकी सिकाई करने लगा। नींद नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। दर्द हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बट उतना नहीं। तब तो बहुत तेज हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। आहार्य जो कर रहा था करता रहा। रूम में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद आहार्य ने देखा वो सो गई थी। वो भी उसके बगल में आकर लेट गया। उसका हाथ इत्ती के पेट पर था, जिसे वो धीरे धीरे सहला रहा था। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह इत्ती की नींद खुली। वो बेहद अनकंफर्टेबल थी। उसने धीरे से आहार्य का हाथ अपने पेट से हटाया। उसे अभी भी यहाँ देख उसे हैरानी हुई। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली और आहार्य को हिलाते हुए बोली, ऑफिस नहीं जाना आपको? आहार्य ने आंख खोली और उठकर बैठ गया। अब दर्द थोड़ी हो रहा है? उसने पहला सवाल किया। हाँ, नहीं हो रहा, लेकिन आपको ऑफिस के लिए जरूर लेट हो रहा है। मैं आज नहीं जाऊंगा, चलो रेस्ट करते हैं। वो इत्ती को लेकर लेट गया। आप भूल गए, एनुअल बिजनेस पार्टी है। हाँ, वो कल है। आहार्य ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा। हाँ, बट आपको एक बार सब देखना है न, जैसे आप हमेशा करते हैं। आपने ही तो कहा था ये इम्पोर्टेंट है। इस बार नहीं करूंगा। इम्पोर्टेंट है बट मेरी वाइफ से ज्यादा नहीं। अब बोलो मत। उसने इत्ती को कसकर हक कर लिया। अच्छा, और जो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर आपने अटेंड नहीं की तो आपके राइवल्स को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर आहार्य ने सर उठाकर उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे सारे शेड्यूल के बारे में कैसे पता? मेरी जासूसी करती हो तुम? वैसे ये अच्छा है। उसने 2-3 दफा उसके होंठों पर पेक किया। इत्ती उसका कंधा पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, कुछ भी। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। भूल गई वो आप ही हैं जो रोज मुझे अपना सारा शेड्यूल बताते हैं। उसने आहार्य की एक्टिंग की। आज मेरी ये मीटिंग है। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आज मेरा इसके साथ बिजनेस डिनर था, कल उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट साइन करना है। आगे वो उसे पीछे धकेलते हुए बोली, जल्दी उठिए, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड किसी से ये प्रोजेक्ट हार जाएं। मैंने कहा ना। हाँ, मुझे पता है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वाइफ है। अब आपकी वही वाइफ आपको ऑर्डर दे रही है, जल्दी से जाए। इत्ती ने बहुत मुश्किल से उसे जाने के लिए आखिर मना ही लिया। एपिसोड 268, फोन या में। अब आगे। आखिर इत्ती ने उसे जाने के लिए मना ही लिया। आहार्य मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। मिरर से वो कंटिन्यू इत्ती को देख रहा था, जो लेटे लेटे अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसने सर घुमाकर उसे देखा, फिर अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए इत्ती के पास आया। इत्ती के हाथ से फोन लेकर वो उसके ऊपर छाते हुए बोला, मैं न जाऊं तो कैसा रहेगा? इत्ती ने उसकी गर्दन पर हाथ लपेटकर उसे अपने थोड़ा नजदीक झुकाया। बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, आपको जाना ही पड़ेगा नाओगो। इतना कहकर उसने हल्का सा सर उठाकर उसके फहद पर किस किया। आहार्य सीधा खड़ा होते हुए बोला, टेक केयर। इतना कहकर वो मुड़ गया। माय फोन। इतनी जल्दी से उठी और उसका हाथ पकड़कर उसने आहार्य के हाथों से अपना फोन ले लिया। मेरे जाने से तो तुम्हें ऐसी बेचैनी नहीं हुई? तुम हमेशा इस फोन को मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देती हो? वो नाराज सा बोला। आप जालस हो रहे हैं? हाँ, हो रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या ये फोन? उसे ऐसे खड़ा देख इत्ती को लगा नहीं उसका जवाब सुने बगैर जाने का कोई इरादा था। वो जल्दी से अपना फोन साइड में रखते हुए प्यार से बोली, ऑफ कोर्स आप। वो तो मुझे एक कॉल करनी थी, बस इसलिए लिया। दैट्स माई गर्ल, टेक केयर। उसने जाने से पहले उसके सर को सहलाया और फिर वहां से चला गया।
उसके जाते ही इत्ती की नजर अपने फोन पर गई, लेकिन अब उसका फोन चलाने का कोई दिल नहीं था। वो लेट गई और कुछ ही देर में दोबारा सो गई। ऋतिक ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रहा था, वो बात की शुरुआत कैसे करें। गौरी जी किचन से आए और उसके प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, तुम कुछ कहना चाहते हो? कल से देख रहे हैं कुछ परेशान से हो। देखो, कोई बात है तो कह दो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि हमारा बेटा हमसे कुछ कहने के लिए इतना परेशान हो जाए। हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं लेकिन अंडरस्को। वो अम्मा हमने नशा शादी कली, ऋतिक ने जल्दी से कह दिया। गौरी जी बोलते बोलते रुक गई और बेयकीनी से उसे देखने लगी। ऋतिक उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिर में गौरी जी जोर जोर से हंसने लगी। ऋतिक को कुछ समझ तो नहीं आया, इसलिए वो भी झूठी हंसी हंसने लगा। हमने दो बातें का कहीं, तुम तो ओवर फ्रेंडली हो गए। कितना बेकार मजाक कर दिए, वो हंसते हुए बोली। उन्होंने एक चेक खींची और जैसे ही उस पर बैठने वाली थी, ऋतिक एक बार फिर बोला, अम्मा हम सच कह रहे हैं, हमने सच में शादी कर ली। ऋतिक ने इतना ही कहा था कि गौरी जी बेहोश होकर गिरने लगी। वो तो अच्छा था, वक्त रहते ऋतिक ने उन्हें थाम लिया। वो बेहद घबरा गया। उसने कई बार उन्हें पुकारा लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ देर बाद गौरी जी बेड पर बेहोश लेटी थी। एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रही थी। शायद शॉक लगा है, इनकी उम्र हो गई है, आपको सोच समझकर कोई बात कहनी चाहिए। डॉक्टर उन्हें चेक करते के बाद ऋतिक को समझाने के लहजे में बोली। इन्हें होश कब तक आएगा? ऋतिक ने सवाल किया। थोड़ी देर में आ जाएगा, डोंट वरी। डॉक्टर वहां से चली गई। ऋतिक बेड के थोड़ी दूर पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसे डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए था। ऋतिक सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे बेहद दुख हो रहा था। ए बबुआ, उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने आवाज सुनी तो जल्दी से सर उठाकर देखा, गौरी जी को होश आ चुका था। गौरी जी ने इशारे से अपने पास बुलाया। ऋतिक जल्दी से उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, अम्मा, हमें माफ कर दो, आप नहीं चाहेंगी तो हम उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे। उसने इतना ही कहा था कि गौरी जी उसे मारते हुए बोली, का कहा? फिर से कहना, शादी करके रिश्ता नहीं रखोगी? तुम हमारे बेटे हो भी कि नहीं? ऋतिक जल्दी से बेड से उठते हुए बोला, आप शोक से बेहोश हो गए थी। ए पागल वागाल हो तुम, हम तो खुशी से बेहोश हुए थे। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक दोबारा उनके पास बैठते हुए बोला, सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से? ई लो, हमें का होगी, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। सच कहें तो हमने तो कभी सोच नहीं था तुम्हारी शादी होगी। अब हम सबको बताएंगे, हमारे बेटे की भी एक दुल्हन है, हम भी अब। अचानक वो रुक गई। लेकिन एक मिनट, दुल्हन है कौन? ऋतिक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा। ओ मौनी जी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर गौरी जी खुशी से चीख पड़ी। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हमें मौनी बहुत पसंद थी, हम चाहते थे हमारी बहू वही बने। ए बिटुआ, हम सच में बहुत खुश हैं। गौरी जी ने उसके माथे पर किस किया। ऋतिक अपने जबान पर हाथ फेरते हुए बोला, अम्मा, एक बात कहे, हमने जो कुछ देर पहले कहा कि हम उस लड़की से रिश्ता तोड़ देंगे, वो तो हमने ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था, हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे। गौरी जी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, बुड़बक कहीं का। जाओ हमारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालो, हम आज सब फाइनली करके आएंगे। वो सारे गहने भी निकाल दो जो हमने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, और हाँ, वो अंडरस्को। ऋतिक जल्दी से उन्हें रोकते हुए बोला, अम्मा आप परसों चले जाना, आज और कल हम बिजी हैं, अभी हमें ऑफिस भी जाना है। गौरी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, बेटा, बिजी तुम्हारी अम्मा है, समझे? जो कहा है करो, हमें न सिखाओ। इतना कहकर वो लेट गई। ऋतिक क्या ही कर सकता था, वो भी उनके बताए काम को करने लगा। मानसी अपने रूम में खड़ी खुशी खुशी रेडी हो रही थी। उसे आज अयान से मिलने जाना था। अचानक ही कोई दूर खोलकर अंदर आ गया। मानसी से पलटकर देखा तो सुकन्या सिंह को देखकर बोली, माँ सा क्या हुआ, आप आज इतने गुस्से में क्यों हैं? सुकन्या सिंह उसके पास आते हुए बोली,
तुम्हें पता है उस ऋतिक की माँ आने वाले हैं आज। हाँ तो उन्हें तो आना ही था ना। इसमें आप क्यों गुस्सा हैं? इतना कहकर मानसी अपने होंठों पर लिपस्टिक अप्लाई करने लगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम उस मौनी की तरह किसी अरेगेरे असिस्टेंट से शादी करके मत आ जाना। तुम्हारे भाई ने कम नाक नहीं कटाई है हमारी, पता नहीं कैसी लड़की से शादी करने जा रहा है। वो तो अच्छा है मैंने सब संभाल लिया। मानसी ने सब करना बंद कर उनसे सवाल किया, क्या मतलब है आपका? मतलब कि आकाश उस लड़की से शादी करने जा रहा था जिसकी माँ की इतनी खराब हिस्ट्री है और वो उस इत्ती के घर वालों के रहमो करम पर पल रहे हैं। एक तो वैसे ही मेरे बेटे को उसके हिस्से का कोई हक नहीं मिला, सब कुछ आहार्य का है। अब उसकी बीवी भी उस आहार्य की बीवी से हैसियत में कम थी। मैं कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मैंने अच्छे से उस कीर्ति का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब एक बार मेरी बहू यहाँ आ जाए, देखना कैसे इस घर की इकलौती बहुरानी की हेकड़ी निकालती है। मौनी ने जैसे जैसे उसकी बात सुनी, उसका दिमाग गर्म हो गया। वो गुस्से से बोली, माँ सा आप क्यों करती है ऐसा? ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग, इससे घर का माहौल खराब होगा। और रही बात कीर्ति भाभी की, वो कितनी टैलेंटेड है आप ये तो देखिए। क्यों दोनों बहनों के बीच के रिश्ते खराब कर रही हैं, और इतनी भाभी सा उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? शी इज जस्ट अ टीनेजर, आप उनके अंडरस्को। बकवास बंद करो समझी तुम, और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी अरे गेरे के प्यार में मत पड़ जाना। सुकन्या जी उसे वार्निंग देते हुए बोली। मानसी गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, आप कब समझेंगी? पहले आप हम भाई बहनों में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट करने की कोशिश करती थी, जब उसमें कामयाब नहीं हो पाई तो अब इस घर की बहुओं में कराने की कोशिश कर रही हैं जो आपस में बहनें हैं। इतना कहकर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसके इस एटीट्यूड का सुकन्या सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। वो मिरर में खुद को घूरते हुए बोली, ये लोग समझते क्यों नहीं है? ये सब मैं इन लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। खैर इस बार मैंने जो सोचा है मैं करके ही रहूंगी। ऋतिक काफी लेट ऑफिस पहुंचा था। वो जल्दी से आहार्य के कैबिन गया ताकि उसे आज के शेड्यूल के बारे में बता सके। बॉस आज आपको उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे रोकते हुए बोला, आज मैं बस मिस्टर श्रीवास्तव के साथ मीटिंग करूंगा, सब कैंसिल कर दो। ऋतिक हैरान होते हुए बोला, लेकिन बॉस कल एनुअल पार्टी है, आपको सब कुछ रिचेक करना है। वो सब तुम कर लो, मुझे जल्दी घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक का चेहरा उतर गया, यानी उसे ओवर टाइम करना होगा। लेकिन उसने तो सोचा था आज वो मौनी को डिनर पर लेकर जाएगा। बॉस मुझे कुछ काम है, उसने हिचकते हुए कहा। आहार्य ने फाइल से नजरें उठाकर उसे देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच बॉस, ऋतिक ने बेहद खुशी से कहा। हाँ, बस जाने से पहले मेरे लिए एक न्यू असिस्टेंट हायर कर देना। बेहद कैजुअल अंदाज में कहकर उसने अपना ध्यान अपने काम में लगा लिया। उसकी बात से ऋतिक की बोलती बंद हो गई। सॉरी बॉस, मैं देख लूंगा सब, आखिर उसने मन मारकर कहा। एपिसोड 269, तुम पेट से हो। अब आगे। इतनी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन किसी के बार बार दूर नोक करने से उसकी नींद टूट गई। उसके लिए आंखें खोलना भी मुश्किल था। उसे एहसास हुआ जैसे उसके जिस्म में जान ही न बची हो। जो भी था यकीनन बड़ा डेस्परेट था। वो बार बार दरवाजा नॉक किए जा रहा था। इतनी मुश्किल से बेड से उठी, वो अभी भी नींद में थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मौनी जल्दी से अंदर आ गई। उसने इतनी फुर्ती से ये किया कि इत्ती की नींद ही उड़ गई। इस रूम में आने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब इस रूम का मालिक यहाँ न हो। इत्ती ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मतलब? मालिक न सही मालकिन तो मौजूद हैं। मौनी उसकी डल वॉइस सुनकर उसे गौर से देखते हुए बोली, आपकी तबीयत खराब है क्या? आपका चेहरा उतरा हुआ है और आवाज भी डल है। कुछ नहीं, बस पीरियड्स हैं, मुझे बहुत लो फील हो रहा है। इत्ती जाकर बेड पर बैठ गई। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नो इट्स ऑफ। वैसे आपके हाथ में क्या है? इत्ती ने उसके हाथ में पकड़े बैग की ओर देखते हुए पूछा। ओह हाँ, मौनी को जैसे याद आया वो जल्दी से उसके पास बैठते हुए बोली, नीचे मेरी होने वाली सासू माँ आई हैं, प्लीज आप मेरी इस साड़ी को पहनने में हेल्प कीजिए न।
मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और बाकी सभी नीचे उन्हीं के साथ हैं। मानसी भी पता नहीं कहाँ चली गई। इत्ती ने उबासी लेते हुए कहा, आप गलत इंसान के पास आए हैं, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मौनी हैरान हो गई, लेकिन आपने शादी के बाद 1-2 बार साड़ी पहनी है। वो तो मुझे उन्होंने पहनाई थी, वरना मुझे ये सब नहीं आता। उसके जवाब से मौनी और ज्यादा हैरान हो गई। भाई सा को ये सब आता है? वाह यार, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें भी नहीं आती थी, उन्होंने फोन से देखकर पहनायन आखिर में कहा। अच्छे से सीख लो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें ट्राई करना है तो प्लीज ट्राई कीजिए ना। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज मेरी प्यारी सी भाभी सा। उसने इत्ती का हाथ प्यार से सहलाते हुए कहा। इत्ती अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा। आप जीन्स में चली जाए न, उन्होंने 1000 दफा आपको देखा है, इट्स नॉट अ बिग डील। मौनी चिढ़ते हुए बोली, आप फिर क्यों इतनी संस्कारी बन के आई थी? जब हम आपको देखने गए थे, आप भी लोअर टी शर्ट में आ जाती। मेरा प्लान तो लोअर टी शर्ट में आने का था, वो तो मासा का डर था। इतना कहकर वो लेट गई। मौनी कुछ सोचकर बेड से उठते हुए बोली, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, आपके पीरियड्स हैं, वरना कुछ दिन पहले तो हमें लग रहा था आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अफसोस टेस्ट नेगेटिव था। भाई सा को पता है इस बारे में? इत्ती ने सुना तो जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, आपने कहा था आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। उसने जल्दी से मौनी का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। ठीक है, बट अंडरस्कोर, और मैं कोशिश करती हूँ, इत्ती ने बेमन से कहा। और आप कितनी अच्छी हैं सच में। मौनी ने खुशी से उसके गाल खींचे, जिसे इत्ती ने झटक दिया। वो चिढ़ते हुए बोली, और आप बहुत बुरी। उसके बाद दोनों ने कई सारी वीडियोस देखी। इत्ती जितनी बार मौनी को साड़ी पहनाती, साड़ी उलझ जाती या साड़ी एक कदम चलते ही खुल जाती। आखिर में वो थक गई, साथ ही बेहद फ्रस्ट्रेट हो गई। उसके पीरियड्स भी थे, तो वो कुछ इमोशनल फील कर रही थी। मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं कितनी यूजलेस हूँ, वो धीरे धीरे सुबकने लगी। मौनी उसके अचानक रोने से हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही वजह भी समझ गई, ये उसके मूड स्विंग्स थे। उसने इत्ती को गले लगाते हुए कहा, इट्स ओके, हमने ट्राई तो किया और कितनी मस्ती भी की, आप बहुत अच्छी हैं। सच में? इत्ती उससे दूर होते हुए बोली। ऑफ कोर्स, उद्धरण चिन्ह। अचानक ही इत्ती ने रोना बंद किया और चहकते हुए बोली, आइडिया। कुछ देर बाद मौनी नर्वस सी जीन्स और ब्लाउज में मिरर के सामने खड़ी थी। भाभी सा आयो शो। इत्ती जल्दी जल्दी उसकी जीन्स के अंदर साड़ी का एक सिरा ठूसते हुए बोली, इत्ती सिंह राजपूत के आइडियाज कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकते। उसने जीन्स के ऊपर ही मौनी को साड़ी लपेट दी। आखिर में वो उसके कंधे पर पल्लू डालते हुए बोली, फाइनली वी डिड इट। मौनी ने देखा साड़ी सही ही लग रही थी, उसकी फिक्र थोड़ी कम हुई। आप जब तक रेडी हुए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से चेंजिंग रूम में भाग गई। थोड़ी ही देर में वो बाहर आई। मौनी ने देखा उसने रेड कलर का एक लॉन्ग सूट पहना था। मौनी उसे देखने लगी। बहुत ही रेयर उसने इत्ती को ट्रेडिशनल अटायर में देखा था। वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी तो वो कुछ तैयार भी नहीं हुई थी, फिर भी मौनी को वो सिर्फ कपड़े बदलने भर से काफी अट्रैक्टिव लगी। इत्ती अपना दुपट्टा अपने गले में डालते हुए बोली, मेरे प्यार में मत पड़ जाना, आई एम स्ट्रेट और मेरी तो शादी भी हो गई है। मौनी मुस्कुराए, यू आर लुकिंग डैम गॉर्जियस। यस आई नो, अब चलें। इत्ती वहां से जाते हुए बोली। रेडी नहीं होएंगी आप? इत्ती डोर खोलते हुए बोली। नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे भी मैं आपकी लाइमलाइट चुराना नहीं चाहती। दोनों साथ में नीचे आए और सबसे पास जाकर बैठ गए। गौरी जी ने मौनी को अपने पास बैठाया और उसकी ढेर सारी तारीफ की। मौनी के मन में लड्डू फूट रहे थे। सब मिलकर शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बात करते हुए अचानक गौरी जी ने इत्ती को चेहरे को देखकर कहा, बेटा तुम्हारा चेहरा, तुम पेट से हो क्या? इत्ती जो जूस पी रही थी वो उनकी बात सुनकर जोर जोर से खांसने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो गया। तेजस्वी सिंह लगातार उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शांत कर रही थी।
गौरी जी के सवाल पर सुकन्या जी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। वो घूर घूर कर इत्ती को देखने लगी। आखिर इत्ती थोड़ा संभली तो मौनी ने गौरी जी को देखते हुए कहा, नहीं भाभी सा के तो पीरियड्स चल रहे हैं। उसकी बात पर इत्ती घूर कर उसे देखने लगी। किसी ने गौर नहीं की, लेकिन ये सुनकर जैसे सुकन्या सिंह के चेहरे पर सुकून आ गया, वहीं तेजस्वी सिंह की आंखों में नाखुशी थी। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम ठीक हो? इत्ती ने सर हिलाया। गौरी जी माफी मांगते हुए बोली, हमें माफ करना बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर हमें लगा कि तुम पेट से हो। इत्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। शाम ने वक्त इत्ती अपने रूम में आई। उसने अपने गले से दुपट्टा निकाल कर बेड पर फेंका और वॉशरूम में चली गई। रूम में आते ही वो बेड पर लेट गई। वो बहुत रेस्टलेस सा फील कर रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कपड़े बदले। लेटते ही उसे नींद भी आ गई। अभी 10 ही मिनट गुजरे थे कि उसके रूम का डोर खुला और आहार्या अंदर आया। उसके एक हाथ में उसका ऑफिस बैग और दूसरे में कई सारे पेपर बैग्स थे। उसे उम्मीद थी, इत्ती हमेशा की तरह बेड पर अजीब पोजीशन में लेटी या बैठी फोन चला रही होगी। लेकिन बेड पर नजर जाते ही उसकी नजरें थम सी गई। उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो बेड के पास आया और उसे देखने लगा। आहार्य की नजर उसके लाल रंग के दुपट्टे पर गई जो बेड के दाईं ओर ऐसे ही पड़ा था, और वो खुद लाल सूट में सिकुड़ कर सोई हुई थी। उसके बाल तकिए पर ऐसे ही बिखरे थे, जिसे समेटने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। आहार्य उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए जैसे मेस्मराइज हो गया था। सच ही है, जिससे आप प्यार करते हो वो बिखरी सी हालत में भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती है, और अगर वो थोड़ा सा सज ले तो यकीनन आपकी बर्बादी है। आहार्य की नजर उसके गले पर जाकर रुकी, जिसमें पहना उसका मंगलसूत्र नीचे की ओर लटक रहा था। क्योंकि वो करवट लेकर सोई थी, उसकी गर्दन पर कुछ नीले बैंगनी निशान थे जो वक्त के साथ हल्के पड़ गए थे। ये निशान उसी ने इत्ती को दिए थे। उन्हें देखते हुए वो मुस्कुराया। उसे याद आया इत्ती कैसे उसे हर बार मना करती थी, लेकिन वो बहक जाता था। एपिसोड 270, पैशनेट मूड। अब आगे। इत्ती को देखते हुए ही आहार्य बेड के किनारे पर बैठ गया। उसने धीरे से इत्ती के गालों को छुआ। इत्ती की पलकों और होंठों में हरकत हुई, लेकिन शायद वो बेहद गहरी नींद में थी। उसके होठों की हल्की सी हरकत से आहार्य का गला जैसे सूखने लगा। वो और काबू नहीं कर पाया। अगले ही पल वो उसके ऊपर झुका और उसके होठों पर किस करने लगा। वो इत्ती की हालत के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उसके दिल की ख्वाहिश तो बहुत आगे तक थी। इत्ती को लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ उसे सांस नहीं आ रही, उसने डर से जल्दी से अपनी आंखें खोली और एकदम से आहार्य को धक्का दे दिया। आहार्य जो एकदम उसमें डूबा था, वो उसके धक्का देने से पीछे होते हुए बैठ गया। इत्ती भी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसका दिमाग अभी भी नींद की वजह थोड़ा सुस्त था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने जब आहार्य को देखा तो रिलैक्स होते हुए बोली, आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। मेरे अलावा तुम्हारे इतने करीब कौन हो सकता है? कहते हुए आहार्य उसके करीब आया और दोबारा उसे किस करने लगा। इत्ती ने भी उसे रेजिस्ट नहीं किया। अपना हाथ उसके कंधे पर कसते हुए वो भी उसका साथ देने लगा। जल्द ही आहार्य ने उसके होंठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इत्ती ने उसके कंधे को छोड़ा और उसके बालों में हाथ चलाने लगी। इस वक्त तो वो खुद ही खुद के बारे में भूल गई थी। आहार्य धीरे से उसके ईयरलोब पर किस करते हुए बोला, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम इस रेड ड्रेस में, बिल्कुल रेड चेरी की तरह, एंड आई डेस्परेटली वांना ईट दिस चेरी। उसके हर लफ्ज ने इत्ती का चेहरा भी उसकी पहनी रेड ड्रेस की तरह लाल कर दिया। वो ब्लश करते हुए बस इतना ही कह सकी, सच में? हम सच में? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सर उठाकर उसके चेहरे को देखा, उसके माथे पर किस करते हुए आगे बोला, एंड मैं इस स्वीट डिलिशियस चेरी को खाए बिना नहीं रह सकता। फिर उसने इत्ती की कमर पकड़कर उसे आगे की ओर खिसकाया और धीरे से उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। उसने एक एक करके जल्दी ही अपनी शर्ट के सारे बटन्स खोले और उसे निकाल कर ऐसे ही बेड के नीचे फेंक दिया।
इत्ती उसे देखते हुए बार बार अपना गला तर कर रही थी। उसके गालों को छूते हुए आहार्य उसके चेहरे के हर हिस्से को गहराई से देख रहा था। कुछ वक्त तक वो ऐसे ही उसके गालों को सहलाता रहा। उसके बाद उसने इत्ती के चेहरे के हर हिस्से को चूमा, और फिर उसकी गर्दन, कंधे। उसने सूट की नेक को जैसे ही हल्का नीचे की ओर किया। इत्ती ने झट से अपनी आंखें खोली, उसे जैसे कुछ याद आया। उसने झट से उसका शोल्डर पकड़ उसे पीछे किया। उसकी इस हरकत पर आहार्य उसे देखने लगा। उसकी आंखों में नाखुशी तो कुछ फ्रस्ट्रेशन थी। अब क्या हुआ? उसका लहजा गर्म था। पीरियड्स, उसने धीरे से कहते हुए उसे याद दिलाया। आहार्य को याद आया, लेकिन उसके गुस्से में इजाफा हो गया। तुमने फिर जानबूझकर किया था। वो उसके ऊपर से उठा, फिर बेड से भी। इत्तीना में सर हिलाते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई। सच में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे खुद भी बाद में एहसास हुआ। रियली, मैं तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, लेकिन दिमाग नहीं खोया मैंने। उद्धरण चिन्ह। उसने नीचे पड़ी अपनी शर्ट उठाए और कंधे अपने कंधे पर लटकाकर उसने दो पल इत्ती को घूरा। सच में, उद्धरण चिन्ह। आगे वो उसे इग्नोर कर वॉशरूम की ओर चल गया। उसने जानबूझकर तेज आवाज के साथ दूर बंद किया था। वॉशरूम से बाहर आकर उसने देखा इत्ती ने अपने कपड़े बदल लिए थे और बेड पर लेटी चॉकलेट्स खा रही थी। उसने नजर घुमाकर दूर की ओर देखा, जहां उसने कुछ वक्त पहले होश खोते हुए कुछ पैकेट्स गिराए थे। अब वो वहां नहीं थे। वो तेज कदमों से बेड के पास गया और अगले ही पल उसने इत्ती के हाथ से चॉकलेट छीन ली। इत्ती हैरानी से उसे देखने लगी, जो अब तक बेड की दूसरी साइड लेट चुका था। ये क्यों किया आपने? क्या किया? मैंने बस अपनी लाई चीज वापस ली हैं। इत्ती उठकर बैठ गई। वो उससे चॉकलेट छीनने की कोशिश करने लगी। तो आप ये मेरे लिए ही तो लेकर आए थे। आहार्य बेड से खड़ा हुआ और चॉकलेट्स खोलकर उसे खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने साइड में पड़ी डस्टबिन में उगल भी दी। यही नहीं, अपने हाथ में पकड़ी बची हुई चॉकलेट्स भी उसने डस्टबिन में फेंक दी। आहार्य का मुंह एकदम कड़वा हो गया था। उसने पानी पिया। इत्ती बस उसकी अजीब हरकतों को हैरानी से देख रही थी। वो वापस बेड पर लेटते हुए बोला, पता नहीं तुम इन्हें कैसे खाती हो। इतना कड़वा खाकर ही तुम ऐसी कड़वी बातें करती हो। आज से मत खाना। डार्क चॉकलेट्स कड़वी ही होती है, समझे आप? जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफी। उसका टेस्ट तो इससे भी कड़वा होता है। इसका मतलब आपको भी वो छोड़ देना चाहिए। आहार्य ने हाथ बढ़ाया और उसके दिमाग पर टैप करते हुए बोला, पिछले 1 महीने से तुम्हारे हाथ की स्वीट स्वीट कॉफी पीकर मैं स्ट्रॉन्ग कॉफ का कड़वा टेस्ट भूल चुका हूँ। ऑल थैंक्स टू यू। इत्ती को उसकी बात इतनी समझ ही नहीं आई। उसे अब तक एहसास नहीं हुआ था वो रोज आहार्य को कितनी मीठी कॉफी देती थी। आहार्य ने अपना हाथ पीछे लिया और पिलो उठकर उसे बेड के बीचों बीच रख दिया। इसे क्रॉस मत करना। क्या पता तुम रात में फिर से मुझे सिड्यूस करो और फिर क्रूशियल वक्त पर रिजेक्ट कर दो, जैसा तुमने कल और आज किया। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस मामले में तो नहीं है। इत्ती को अचानक ही बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हुई। ऑफ फाइन। जैसे मैं तो बहुत मर रही हूँ आपकी बाहों में सोने के लिए। अपनी बात पर कायम रहना। चिल्लाते हुए कहकर वो दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। इत्ती ने महसूस किया आहार्य बेड से उठ गया था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फोकस वही थी। उसने आहार्य के कदमों की आवाज सुनी और फिर स्विच की। उसने झट से आंखें खोली तो रूम में अंधेरा था, और आखिर में उसने अपने दूसरी तरफ हलचल महसूस की, यानी आहार्य वापस लेट चुका था। उसके बाद कमरे में खामोशी रही। आहार्य शायद सो चुका थे, लेकिन इत्ती कुछ देर पहले ही सोई थी। इस वक्त उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसने सर घुमाकर अंधेरे में उसे देखा, लेकिन ठीक से कुछ देख न सकी। वो उठकर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उनके बीच में रखे तकिए को उठाया और सिरहाने पर रख दिया। फिर वो उसके नजदीक गई और एकदम उससे चिपक कर लेट गई। अगले ही पल आहार्य ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। इतनी हैरानी से सर उठाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी, यानी वो जाग रहा था। आहार्य ने उसका सर वापस अपनी चेस्ट पर रखा और उसके सर पर किस्से किया। उसने कुछ लगा नहीं।
नहीं, इत्ती ने वो भी उसे कसकर हक करके न जाने कब सो गई। ऋतिक अभी भी ऑफिस में ही था। अभी उसने ज्यादा काम नहीं किया था। अभी वो गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा था। उसने पन्ना पलटा, उसी वक्त उसका फोन बजा। मौनी का कॉल देखते ही उसने झट से कॉल उठा लिया और उससे बातें करते करते अपना काम करने लगा। वक्त के साथ उनकी बातें इंटेंस और रोमांटिक होती जा रही थी। ऋतिक के लिए ये पहली बार था। वो बातों में इस कदर खो गया कि उसका ध्यान काम से हट गया। वो चेक तो कर रहा था बट उसका जहन मौनी की बातों में था। शायद इसलिए उसने उस नाम पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐश्वर्या। ऐसे ही बात करते हुए उसने और चीजें देखी। हमेशा अपना काम परफेक्टली करने वाला वो। उसने पार्टी प्रेपरेशन डेटा में लूप होल्स पर गौर ही नहीं किया। अगला पूरा दिन आहार्य इत्ती के साथ ही था। न वो खुद रूम से बाहर गया न ही उसने इत्ती को जाने दिया। इत्ती को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि आहार्य से जी भर कर घंटों लड़ी। आहार्य ने भी उसे लड़ने दिया लेकिन रूम से बाहर जाने नहीं दिया। रात के वक्त तक उनके बीच सब ठीक हो गया। इस वक्त आहार्य रेडी हो रहा था। इत्ती वहीं उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। उसके हाथ में एक रेड कलर की टाई थी। कुछ भी कहो, हैंडसम तो बहुत हो आप। सच सच बताना, कहीं आपकी कोई दूसरी वाइफ तो नहीं है जिसे आप अपने साथ पार्टी में लेकर जाने वाले हो? उसने हंसते हुए कहा तो आहार्य उसके हाथ से टाई छीनते हुए बोला, इतनी बकवास सोच कैसे लेती हो तुम? मैं पार्टी नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन करने वाला था, तुम्ही ने मना किया था। इत्ती ने देखा उसके चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा था। वो उसके सामने आए और उसके हाथ से टाई लेते हुए बोली, मैं बस मजाक कर रही थी और रही बात पार्टी की, वो आप वैसे ही एक बार डिले कर चुके हैं। मैं ठीक भी होती तो भी नहीं जाती। आई हैव माई ओन फ्यूचर प्लान्स। आहार्य ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही खड़ा रहा। इत्ती उसे देख भी रही थी तो सर उठाकर वो बेचारगी से अपने हाथ में पकड़ी टाई को देखने लगी। फिर वो आहार्य का हाथ खींचकर उसे बेड के पास लाए और खुद बेड पर चढ़ गई। अच्छा, अब बस आई एम सॉरी। अब गुस्सा मत होइए। मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसे जाएंगे तो फिर हमारे बीच भयंकर लड़ाई होगी। प्लीज, अब तुम कुछ मत ही कहो। कब से बकवास बातें कहे जा रही हो? अम्मम सॉरी। इत्ती उसे टाई पहनाने लगी। वो काफी ध्यान से ये कर रही थी, शायद पहली बार। असल में आहार्य ने ही उसे सुबह कहा था। उसके बाद उसी ने दिन में उसे टाई बांधनी भी सिखाई थी। इत्ती बेहद इत्मीनान से उसे टाई पहनाते हुए बोली, अच्छी नहीं बनी तो मुझे ज्ञान मत देना। इनफैक्ट मुझे आपका ओपिनियन चाहिए ही नहीं। ट्रू ओपिनियन के नाम पर आप हमेशा मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं। उसके हाथ रुक गए। अम्मम हो गया। अगले ही पल उसका मुंह बन गया। कुछ खास नहीं बनी। वो खोलना चाहती थी लेकिन आहार्य ने रोक दिया। खास तो हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए। इत्ती का ध्यान तो टाई में अटका था। अच्छी नहीं है देखिए तो। ऐसे तो सब आपका मजाक बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल वो एकदम से रुक गई। उसने देखा आहार्य के होंठ उसके पेट पर करीने से चल रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? उसने अटकते लहजे से कहा तो जवाब में आहार्य ने उसे लिफ्ट किया। इत्ती ने भी डर कर अपने पैर उसके वेस्ट पर लपेट लिए। वो इत्ती को लेकर बेड पर गिर गया। इत्ती उसके नीचे थी और वो उस पर छाया उसे किस कर रहा था। काफी देर गुजर गई। इत्ती ने महसूस किया उसका जाने का कोई इरादा कहीं से नहीं था। इतनी इंटेंस नजदीकी से आहार्य से कपड़े, उसके बाल भी बिखर गए थे। आपको जाना नहीं है? इस बार इत्ती ने कुछ सोचकर ही उसे एकदम से नहीं धकेला। आहार्य उसकी गर्दन पर किस करते हुए ही बहुत धीरे से बस इतना ही बोला, नहीं। ये आपको हर थोड़ी देर में रोमांस का बुखार क्यों चढ़ जाता है? उठिए। कितने भारी हैं आप? आहार्य ने तो जैसे सुनकर भी नजरअंदाज किया। इत्ती के पास बस एक लास्ट ऑप्शन था। उसने आहार्य को धकेल दिया और फुर्ती से बेड से उतर गई। वो एकदम कोने में जाकर खड़ी हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप सुन ही नहीं रहे थे। आहार्य उठकर बैठ गया। उसने उसे इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। इत्ती ने जल्दी से सर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मुझे आपसे बहुत खतरा है। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। आहार्य धीरे से मुस्कुराते हुए बोला,
मैं कुछ नहीं करूंगा, सच में। इत्ती का दिल नहीं माना। वो वैसे ही खड़ी रही। आहार्य बेड से खड़ा हुआ तो इत्ती घबरा गई। तुम मेरे पास आई तो मैं चला जाऊंगा, और मैं आया तो भूल जाओ मैं कहीं जाऊंगा या तुम्हें सारी रात छोड़ूंगा। मुझे याद है तुम्हारे पीरियड्स हैं, वैसे ही तुम्हें भी याद ही होगा, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें परेशान करने के। वो वहीं खड़ा उसे देखने लगा। उसके होंठों पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। इत्ती क्या ही करती, आखिर वो इस इंसान को अच्छे से जानती थी। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आने लगी। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंची, आहार्य ने उसे अपनी बाहों में लिया और उस पर झुक गया। बहुत बुरे हैं आप, हमेशा मुझे ट्रिक करते रहते हैं, वो मुंह फुलाते हुए नाराजगी से बोली। तुम ही मजबूर करती हो। उद्धरण चिन्ह। वो फिर से इत्ती को किस करने लगा। पता नहीं क्या ही नशा चढ़ा था उस पर, शायद उसकी अधूरी ख्वाहिशों का नतीजा था या कुछ और। जो कुछ था, इस वक्त उसका इत्ती को छोड़कर जाने का जरा भी मन नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो बहुत नाजुक थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। करीब 20 मिनट बाद वो इत्ती से अलग हुआ तो इत्ती उसका बिखरा हुलिया ठीक करने लगी। आहार्य ने एक आखिरी बार उसके फहद पर किस किया, और आखिर बेमन से उसे जाना ही पड़ा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।